गोमा भी मौजूद हैं। धार भी रफ्तार भी। पहली खबर, प्री करगिल विजय दिवस 2023 समारोह जारी। इस दौरान 42 स्थानीय लोगों को प्रोत्साहित किया गया। इस अवसर पर स्थानीय स्कूली बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम पेश किए। पच्छेल में कारगिल विजय दिवस रजत जयंती महोत्सव मनाया गया। इस अवसर को मनाने के लिए सैन्य कर्मियों द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर प्रस्तुत किया गया और मराठा स्मृति स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। लद्दाख और जेके के लिए गृह मंत्रालय के निदेशक डी प्रशांत कुमार रेड्डी का कारगिल दौरा। पीएमडीपी एवं एसडीपी के तहत चल रहे कार्यों की समीक्षा की। निदेशक बागवानी जम्मू राम सेवक ने अखनूर के खोर उपमंडल का दौरा किया। उन्होंने समग्र कृषि कार्यक्रम की जानकारी दी। उन्होंने किसानों से अपने खेतों में एकीकृत खेती अपनाने का भी आग्रह किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जिला प्रशासन निदेशक रियासी के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान जाम हुए रास्ते को पुलिस ने बलपूर्वक खुलवाया। प्रदर्शनकारियों ने डीसी मुर्दाबाद के नारे लगाए। गुजर बस्ती त्राल में संपर्क मार्ग बेहद जर्जर। सड़क इतनी जर्जर हो गई है कि लोगों का पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। लोगों ने क्षेत्र में जल्द से जल्द लिंक रोड बनाने की मांग की है। हाल ही में हुई बारिश की वजह से टाचाबाग पांपुर में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिससे दुकानदारों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दुकानदारों का कहना है कि अब इलाके में बारिश होती है तो बाढ़ आ जाती है और उन्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। जीएमसी राजौरी के लैब सेक्शन में सीबीसी मशीन पिछले 5 दिनों से खराब है, जिससे मरीजों को दिक्कतों का सामना है। पीर बाबा सैयद छोटे शाह का 3 दिवसीय उर्स मेंढर के साकी मैदान में इसके इलाके इसे बड़ी श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाया गया। उसमें हजारों अकीदतमंदों ने भाग लिया। एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए निदेशक पर्यटन कश्मीर ने टीआरसी श्रीनगर के कई ट्रैकिंग समूहों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद सिद्दीक खान का कहना है कि बेघरों को जमीन मुहैया कराने के सरकार के फैसले से यहां की विपक्षी पार्टियां बौखलाहट का शिकार हैं। ये पार्टियां लोगों को गुमराह कर रही हैं। जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम की ओर से कुपवाड़ा जिले में नीट परीक्षा में सफल हुए अभ्यर्थियों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें अतिरिक्त उपायुक्त गुलाम नबी भट्ट विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित थे। राष्ट्रीय सहकारी डेयरी फेडरेशन के अध्यक्ष डॉक्टर मंगलजीत राय ने राजनिवास में लद्दाख के उपराज्यपाल बीडी मिश्रा से मुलाकात की। उन्होंने एचएलजी को एनसीडीएफआई और दुग्ध उत्पादकों के लिए प्रशिक्षण के बारे में जानकारी दी। लेक्चरर फोरम के एक प्रतिनिधिमंडल ने राजनिवास में लद्दाख के उपराज्यपाल बीडी मिश्रा से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने 11 लेक्चरर को वरिष्ठ लेक्चरर के रूप में पदोन्नत करने के लिए एलजी से हस्तक्षेप करने की अपील की है। ज़ांस्कार लिंक शेड ट्रैक के बीच फंसे ट्रैकिंग और पर्यटकों के समूह को पीएम ज़ांस्कार की पुलिस पार्टी ने रेस्क्यू कर पदम तक सुरक्षित पहुंचा दिया है। खराब मौसम की वजह से पर्यटक और ट्रैकर में फंस गए थे। खराब मौसम को देखते हुए अमरनाथ यात्रा पर आए 500 के करीब श्रद्धालुओं को जिला प्रशासन कठुआ द्वारा जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार से जिले में बनाए गए विश्राम स्थलों में रखा गया है। वहीं जीडीसी कठुआ में बनाए गए श्रद्धालु विश्राम स्थल में पहुंचे श्रद्धालुओं ने कहा कि चाहे कितने भी दिन लग जाएं, वो भोलेनाथ के दर्शन करके ही लौटेंगे। मेंढर सब डिवीजन में स्थिति अड़ी गांव में लोगों ने पीएमजीएसवाई विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। लोगों का आरोप था कि सड़क पर जो करवट बना हुआ है वो टूटा हुआ है, जिससे कोई बड़ा हादसा हो सकता है। जिला साहबा ने पहाड़ी इलाके के प्राइमरी हेल्थ सेंटर सुम के कर्मचारियों के समय पर न पहुंचने पर ब्लैतर पंचायत के सरपंच सूर्य प्रकाश वर्मा ने अस्पताल को ताला लगा दिया है। सुम का अस्पताल अक्सर चर्चाओं में रहता है। यहां पर रात के वक्त कोई डॉक्टर नहीं होता और कभी बिजली नहीं होती और मरीज सिर्फ भगवान भरोसे वहां मौजूद रहते हैं। आरएसपुरा के सीमावर्ती गांव घरारा में न्यू टाइप प्राइमरी हेल्थ सेंटर की नई इमारत का उद्घाटन किया गया। ब्लॉक मेडिकल अधिकारी मोनिका सोरी और पंचायत के सरपंच गुरुदयाल सिंह ने संयुक्त रूप से नई इमारत का उद्घाटन किया।
पुंछ जिले को कश्मीर से जोड़ने वाली ऐतिहासिक मुगल रोड पर बेफलियाज से सुरनकोट के बीच 10 किलोमीटर सड़क मार्ग पर हर दिन घंटों लंबा जाम लगा रहता है। कई किलोमीटर लंबे जाम से हर दिन हजारों यात्रियों के साथ क्षेत्र के लोगों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। रामगढ़ से लापता 33 वर्षीय युवक नीरज कुमार का शव बिश्ना के ललियाड़ा के समीप काला पुल के पास खेतों में पाया गया। फिलहाल युवक की मौत के कारण का पता नहीं चल पाया है। बिश्ना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बिश्ना के साथ लगते डब गांव के वार्ड नंबर 6 की गली की खस्ता हालत से लोग काफी परेशान हैं। लोगों का कहना है कि लंबे समय से गली को पक्का नहीं किया गया है और बारिशों के दिनों में यहां से पैदल चलना मुश्किल हो जाता है। सोशल मीडिया पर चिली भलीसा का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आ गई है। प्रशासन की मनाही के बावजूद नदी के तेज बहाव ने जान जोखिम में डालकर लकड़ी बीनने वालों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। हाल ही में हुई बारिश के बाद वुलर झील में जलस्तर बढ़ गया है। बांदीपोरा के रेशीपोरा इलाके के लोगों ने बताया कि झील में पानी का स्तर बढ़ रहा है और एक जगह यह पानी खेतों में घुसने के करीब है। यात्री निवास चंद्रकोट में ठहरे अमरनाथ यात्रियों में से मध्य प्रदेश के एक तीर्थ यात्री की अचानक तबीयत खराब हो गई और उसे जिला अस्पताल रामबन ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हिमाचल में बारिश और बाढ़ से मची तबाही पर पीएम मोदी ने सीएम सुक्खू से बात की है। इस बातचीत के दौरान सीएम ने प्रधानमंत्री को बताया कि हिमाचल में बाढ़ और बारिश से भारी नुकसान हुआ है। यहां सीएम ने इस प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए केंद्र सरकार से सहायता की भी अपील की है। हिमाचल के सभी जिलों में बारिश से भारी तबाही मची है। पिछले 72 घंटे में हुई भारी बारिश से 18 लोगों की मौत हुई है और तबाही की इस बारिश की वजह से अब तक 3 से 4 हजार करोड़ रुपयों का नुकसान हो चुका है। नादौन में व्यास नदी के किनारे व्यास में आए उफान जलमग्न हुई पीडब्ल्यूडी की सड़क का सीएम सुखविंदर सिंह ने जायजा लिया। इस दौरान सीएम ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। प्रदेश में हो रही भारी बारिश को देखते हुए कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शिमला ग्रामीण के सुन्नी क्षेत्र में हुए नुकसान का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने भूस्खलन से बंद पड़ी सड़कों को खोलने और सरकारी एवं गैर सरकारी संपत्ति को हुए नुकसान का भी निरीक्षण करने की बात कही। हिमाचल में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, 6 जिलों में बाढ़ की चेतावनी। बारिश से पिछले 24 घंटों में 18 लोगों की मौत। भूस्खलन से प्रदेश में 828 सड़कें बंद। भारी बारिश के चलते हिमाचल में त्राहिमाम मचा है। हर बीतते पल के साथ तबाही की नई तस्वीर और खतरे की नई खबर सामने आ रही है। पहले 7 जिलों में ही रेड अलर्ट जारी किया गया था, मगर अब पूरा राज्य भीषण खतरे की चपेट में है। वहीं व्यास नदी में उफान से कुल्लू पर कहर टूटा है। रविवार को जहां व्यास में कई गाड़ियां बह गई थी, वहीं कई घर से लेकर सड़क तक देखते देखते व्यास में विलीन हो गए। हिमाचल में बारिश से तबाही की सबसे खतरनाक तस्वीरें सोलन के परवाणू से सामने आई है। यहां नाले का पानी इंडस्ट्रियल एरिया में घुस गया और उसके बाद जो तबाही मची उसकी कल्पना शायद ही कभी किसी ने की हो। शिमला में भी बारिश से भारी तबाही हुई है। ठियोग इलाके में NH 705 पर मलबा भरने के चलते कोकोनाला पुल पर कई घंटे तक गाड़ियों की आवाजाही ठप रही। यहां सतलज नदी उफान पर है। चंबा में रावी नदी उफान पर है। नदी किनारे के कई घरों में पानी घुस चुका है। पठानकोट भरमौर राष्ट्रीय उच्च मार्ग बंद है, जिसे खोलने की पूरी कोशिशें हो रही हैं। बकानी के पास एक पुराना पुल रावी नदी की तेज धार में क्षतिग्रस्त हो गया। बारिश से किन्नौर में भी तबाही मची हुई है। यहां NH 5 पर निगुलसरी और रामनी के पास पहाड़ी से सड़क पर पत्थर बरस रहे हैं, जिससे रास्ता बंद कर दिया गया है। बैजनाथ के लंबा गांव में स्थानीय पुलिस ने 14 लोगों को ब्यास नदी के किनारे से रेस्क्यू किया है। बता दें कि भारी बारिश के बीच ये रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। नूरपुर SDM गुरसिमर सिंह ने लोगों से अपील की है कि यदि बरसात के कारण उनका कोई नुकसान हुआ है तो वो तुरंत इसकी सूचना अपने पंचायत प्रतिनिधि और पटवारी या SDM कार्यालय में बनाए गए कंट्रोल रूम के दूरभाष नंबर पर दें, ताकि प्रशासन की ओर से समय पर उनको राहत पहुंचाई जा सके। हमीरपुर पहुंचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कर्मचारी चयन आयोग मामले को लेकर बीजेपी पर हमला बोला। सीएम सुक्खू ने 2 टूक शब्दों में कहा है कि बीजेपी सरकार के समय में पेपर बेचे जाते रहे हैं और कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं किया गया।
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के बयान पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पलटवार किया है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि जयराम ठाकुर सुर्खियों में बने रहने के लिए लगातार कुछ भी बयान दे रहे हैं। नालागढ़ में पिछले 3 दिनों से लगातार तेज बारिश और तूफान चल रहा है, जिसके चलते क्षेत्र की सभी नदी नाले उफान पर चल रहे हैं और नदियों में बने पुल भी हालत उनकी खस्ता है और कई पुलों और सड़कों को बरसात होने के 48 घंटों तक बंद भी कर दिया गया है। हिमाचली लोक गायक करनैल राणा ने लोगों से नदी नालों के पास न जाने की अपील की। उन्होंने हिमाचली लोगों से अपील की है कि वो बाहर से आ रहे यात्रियों को जागरूक करें। अठारह जुलाई को अजमेर में कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी करेगी बड़ा आंदोलन। सवाई माधोपुर में विजय संकल्प बैठक के बाद सीपी जोशी का बड़ा बयान, कहा 2023 में हर बूथ पर जीत का लिया है संकल्प। बाड़मेर के सिवाना में भीषण सड़क हादसा, कार सवार 2 लोगों की मौत, 4 घायल। हल्देश्वर महादेव दर्शन कर लौट रहे थे सभी। जयपुर के गांधीनगर थाने के पास छात्र नेता की गाड़ी में तोड़फोड़, अज्ञात बदमाशों ने छात्र नेता महेश चौधरी की गाड़ियों में की तोड़फोड़। गांधीनगर थाने के ठीक पास की बताई जा रही है घटना। जयपुर के सीकर रोड का हाल बेहाल हो चुका है, चारों तरफ पानी ही पानी है। सड़क पर लगा लंबा जाम, कई गाड़ियां हुई खराब। जाम में फंसे स्कूली बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग, सरकारी व्यवस्थाएं पूरी तरह फेल। जयपुर जिले में हो रही बारिश का असर रेल यात्रा पर भी पड़ा है। बारिश के चलते जम्मू तवी एक्सप्रेस को रेल प्रशासन ने फुलेरा जंक्शन पर रद्द कर दिया है। जयपुर में मानसून की बारिश लगातार जारी है। बारिश के दौरान कई क्षेत्रों में जल भराव और सड़कों पर जगह जगह गड्ढे होने की शिकायतें सामने आ रही हैं। इससे वाहन चालकों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अलवर के राजकीय राजश्री महाविद्यालय की ओर से बहरोड़ रोड स्थित एक निजी होटल में 12 से 14 जुलाई तक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर रहा है, जिसका विषय पर्यावरण संरक्षण के लिए सतत विकास के गोल रखा गया है। कोटा में पावर बाइक का कहर सामने आया है। शहर के बेरखेड़ा क्षेत्र के रोड पर तेज रफ्तार पावर बाइक ने राहगीर को ऐसे टक्कर मारी कि राहगीर उछलकर 8 फीट दूर जा गिरा। कोटा में रेस्टोरेंट में फायरिंग कर संचालक को धमकाने की वारदात को अंजाम देने वाले 5,000 रुपए के इनामी मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने वारदात में प्रयुक्त अवैध देशी कट्टे भी बरामद कर लिए हैं। गर्भवती महिलाओं की गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य जांच के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान का आयोजन आज जिले में 79 अस्पतालों में हुआ। सीएमएचओ ने बताया कि अभियान में 1807 गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व स्वास्थ्य जांच हुई और परामर्श दिया गया। कोटा के नानता इलाके में ट्रेचिंग ग्राउंड के पास तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने आगे की चल रही बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार वाला गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल को एमबीबीएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जैसलमेर से सीमा सुरक्षा बल ने भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर संदिग्ध महिला को पकड़ा। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र में घूमती संदिग्ध महिला को 9 से 10 जुलाई 2023 की रात्रि को पकड़ा गया। बेलवा गांव में सरकारी स्कूल में ग्रामीणों ने बवाल खड़ा कर दिया है। आरोप था कि स्कूल में कार्यरत कृषि व्यावसायिक विषय के अनुदेशक मोहित चौधरी द्वारा छात्राओं के साथ छेड़छाड़ की जाती है। भरतपुर की पॉक्सो कोर्ट संख्या 1 ने नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 5 साल की सजा सुनाई है और साथ ही 5,000 रुपए के आर्थिक दंड से दंडित किया है। डूंगरपुर मुख्यालय पर एबीवीपी के कार्यकर्ता पर लूट की नियत से जानलेवा हमला हुआ। लहूलुहान और बेहोश हालत में सड़क पर पड़ी पीड़िता को मौके पर मौजूद लोगों ने जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। माउंट आबू में मानसून मेहरबान है, जिसके कारण नक्की झील, ट्रैवल टैंक और पहाड़ों में नदी नाले सब पर बारिश में ओवरफ्लो की चादर चल रही है और इस प्राकृतिक नजारे को देखने के लिए सैलानी जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। टोंक जिले के बुंडका गांव में सड़क का कीचड़ बच्चों की पढ़ाई में बाधा बना हुआ है। वहीं 8वीं तक स्कूल में 55 बच्चों का रजिस्ट्रेशन है, लेकिन बारिश के दिनों में इस बच्चे स्कूल नहीं पहुंचते।
आज भोपाल आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। बीजेपी के प्रमुख नेताओं के साथ होगी बड़ी बैठक। मिशन 2023 के लिए बनेगी रणनीति। एमपी में प्रशासनिक सर्जरी, 9 आईएएस अधिकारियों के तबादले, 6 जिलों के लिए बदले गए कलेक्टर। एमपी में विधानसभा के मानसून सत्र से पहले हुई सर्वदलीय बैठक। सभी पार्टियों के नेता रहे मौजूद। सदन को सही तरीके पर चलाने पर हुआ मंथन। कांग्रेस नेता नंद कुमार साय का धर्मांतरण पर बड़ा बयान। कहा, धमतरी के पास 58 गांव के लोग एक साथ बने ईसाई। बड़े पैमाने पर धर्मांतरण चिंता का विषय। एमपी में हड़ताल पर नर्सिंग स्टाफ, वेतन वृद्धि और पदोन्नति का लाभ देने की मांग। छत्तीसगढ़ में संविदा कर्मचारियों ने खोला मोर्चा। शाजापुर में युवक ने थाने में खाया जहर। पुलिस कर रही थी पूछताछ। अस्पताल में चल रहा इलाज। सावन के पहले सोमवार पर बाबा महाकाल की निकली सवारी। नगर भ्रमण कर प्रजा का जाना हाल। भूत भवन के दर्शन को उमड़े भक्त। ऊना के हरोली में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने बारिश से हुए नुकसान का जायजा लिया। अपने गृह क्षेत्र में बारिश का पानी घरों, दुकानों में घुसने और बारिश से नुकसान की सूचना मिलते ही डिप्टी सीएम शिमला से रवाना हो गए। इस दौरान उन्होंने शिमला में अपने सभी कार्यक्रम को भी रद्द कर दिया। मुकेश अग्निहोत्री ने खड्ड गांव में हुए भारी नुकसान का अधिकारियों की टीम के साथ जायजा लिया और फिर लोगों से बातचीत कर फीडबैक लिया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने डिप्टी सीएम ने अधिकारियों को नुकसान का आकलन करने और लोगों को राहत दिलाने के दिशा निर्देश दिए। ऊना के भाजपा कार्यालय में भाजपा मंडल की टिफिन मीटिंग का आयोजन किया गया। इस दौरान विधायक सतपाल सिंह सत्ती कार्यकर्ताओं के बीच मौजूद रहे। वहीं टिफिन मीटिंग के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से घरों से लाया गया भोजन सभी ने इकट्ठे बैठकर खाया। इसके अलावा बैठक के दौरान सतपाल सिंह सत्ती ने कार्यकर्ताओं से केंद्र सरकार की 9 साल की कल्याणकारी नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। इस दौरान सतपाल सत्ती ने कांग्रेस सरकार पर भी जमकर हमला बोला। कुल्लू के क्षेत्रीय अस्पताल में मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर ने अत्याधुनिक सीबीसी मशीन का विधिवत शुभारंभ किया। इस दौरान क्षेत्रीय अस्पताल में पहुंचने पर सीएम कुल्लू डॉक्टर नागराज पवार और एमएस नरेश कुमार सहित ट्रांस एशिया बायोमेडिकल कंपनी के अधिकारियों ने मुख्य संसदीय सचिव का। दिल्ली में सेवाओं पर नियंत्रण से जुड़े केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जारी किया नोटिस। 2 हफ्ते में मांगा जवाब। ग्वालियर के डबरा से लापता युवक का लव ट्रायंगल में मर्डर। गर्लफ्रेंड के दूसरे बॉयफ्रेंड ने हत्या के बाद जलाकर झाड़ियों में फेंका। शव पुलिस ने दबोचा। मनाली में फंसे खंडवा सिवनी के घूमने गए लोग। लैंडस्लाइड से बढ़ी मुश्किल। परिजनों ने सांसद विधायक से की रेस्क्यू की अपील। यूसीसी पर देश के सबसे बड़े मीडिया नेटवर्क का सबसे बड़ा सर्वे। 884 रिपोर्टर्स ने ली 8035 महिलाओं की राय। 67% लोगों ने किया विवाह, तलाक, गोद लेने और विरासत जैसे व्यक्तिगत मामलों के लिए एक समान कानून का समर्थन। कर्नाटक में हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता की चाकू मारकर हत्या। हनुमान जयंती जुलूस में 2 गुटों में हुई थी बहस। कांग्रेस समर्थकों पर लगा आरोप। सुप्रीम कोर्ट ने 24 जुलाई तक बढ़ाई सत्येंद्र जैन की जमानत। वकील बोले 3 हॉस्पिटल ने सर्जरी की सलाह दी। बेंच ने कहा तीनों रिपोर्ट दिखाएं। अभिषेक बनर्जी के खिलाफ ईडी जांच रही की जारी। टीचर भर्ती घोटाले की इंक्वायरी रोकने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। कहा ऐसा करने से जांच पर पड़ेगा असर। दिल्ली पहुंचे कैलाश विजयवर्गीय। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। एमपी में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर हुई चर्चा। उत्तर भारत में भारी बारिश का अलर्ट जारी। दिल्ली, हिमाचल, हरियाणा, यूपी बाढ़ से बेहाल। देहरादून में तेज बहाव में फंसी रोडवेज बस। यात्रियों ने मुश्किल से बचाई जान। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल।
धान और शराब के मुद्दे पर सीएम भूपेश बघेल ने रमन सिंह पर साधा निशाना, कहा ऐसा कोई सगा नहीं जिसे उन्होंने ठगा नहीं। डिस्टिलरियों से संबंध होने के लगाए आरोप। भिलाई में 21 साल बाद भिलाई टाउनशिप में लीज धारकों को बड़ी राहत, सीएम भूपेश बघेल के निर्देश के बाद लीज धारक जमीन का करा पाएंगे रजिस्ट्री। कुएं में 3 युवकों के शव मामले में खुलासा, कुएं में सफाई के दौरान हुआ था खुलासा, एक को बचाने के दौरान गई 2 युवकों की जान। रायपुर में अपहरण की कोशिश करते 3 आरोपी गिरफ्तार, युवक की अपहरण का बनाया था प्लान, पुलिस ने तीनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। सूरजपुर में पति ने पार की हैवानियत की हदें, पत्नी बच्चे को बनाया बंधक, पत्नी की बाल काटकर की पिटाई, आरोपी पति गिरफ्तार। रायपुर पुलिस ने 23 सटोरियों को किया गिरफ्तार, 3 राज्यों से हुई सभी सटोरियों की गिरफ्तारी, सटोरियों के पास से 50 मोबाइल फोन बरामद। रायगढ़ में दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार, फरार आरोपी को चंद्रपुर से किया गया गिरफ्तार, महिला को शादी का प्रलोभन देकर किया था दुष्कर्म। कांकेर में दंतैल हाथी ने मचाया कोहराम, वन परिक्षेत्र में युवक को कुचला, मृतक के परिजनों को 6 लाख का मुआवजा। अवैध खनन केस में ईडी के गवाह जयप्रकाश यादव साहिबगंज जेल से रिहा, सुप्रीम कोर्ट ने सीसीए एक्ट किया खारिज। जमशेदपुर पुलिस ने 2 गैंग के साथ रंगबाजों को किया गिरफ्तार, वर्चस्व को लेकर भोंदू और बाशो गैंग के बीच हुई थी भिड़न। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले झारखंड प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, झारखंड के ताजा राजनीतिक हालात पर हुई चर्चा। आजसू अध्यक्ष सुरेश महतो पर बरसे परिवहन मंत्री चंपई सोरेन, कहा डुमरी उपचुनाव में जेएमएम की जीत तय। रांची की कोर्ट में पेश हुई एक्ट्रेस अमीषा पटेल, चेक बाउंस केस में खुद को बताया निर्दोष। पटना में जेडीयू विधायक दल की बैठक में विधायकों को निर्देश, बीजेपी से सावधान रहने के निर्देश। आरजेडी विधायक दल की मीटिंग में लालू प्रसाद के सख्त निर्देश, कोई नेता अपने मन से नहीं दे बयान, सिर्फ अधिकृत नेता ही देंगे बयान। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को दी बेवजह बयानबाजी से बचने की नसीहत, कहा शिक्षा से जुड़े काम पर दें ध्यान। गृह मंत्री अमित शाह से संपर्क के सीएम नीतीश कुमार के आरोप पर आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह की सफाई, कहा मेरी ईमानदारी पर कोई शंका नहीं, आजीवन लालू के साथ खड़ा रहूंगा। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से पूर्व केंद्रीय मंत्री नागवणी ने की मुलाकात, एनडीए में शामिल होने की जताई इच्छा। नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली का फिर से हो सकता है रिव्यू, पहले से कार्यरत शिक्षकों को मिल सकती है राहत, सूत्रों के हवाले से खबर। रांची के कांग्रेस दफ्तर में पार्टी के एससी प्रकोष्ठ की हुई बैठक, जिसमें झारखंड अनुसूचित जाति आयोग बनाने की मांग जोर शोर से उठी, साथ ही अनुसूचित जाति की समस्याओं और उसके निदान पर भी मंथन हुआ। इस मौके पर कांग्रेस कोटे से बोर्ड और आयोग के अध्यक्ष बने पार्टी नेताओं को सम्मानित किया गया। अररिया पुलिस ने करीब 50 लाख के स्मैक के साथ 7 लोग को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 3,89,000 रुपए कैश के अलावा 1,44,000 रुपए के नेपाली नोट भी बरामद किए गए हैं। कैमूर में एक शादीशुदा महिला ने एक मुखिया पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। पीड़ित महिला दुर्गावती थाना क्षेत्र की रहने वाली है। दुर्गावती थाने से महिला को न्याय नहीं मिला तो लाचार होकर वो भभुआ महिला थाने पहुंची और एफआईआर दर्ज कराई। इसके साथ ही धार भी रफ्तार भी में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 जे के लिए लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।